नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार शर्मा KRP। शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताया था और किस प्रकार से ये क्रियान्वित होगा उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं किस प्रकार की थीम होगी, किस प्रकार हमें कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के लिए आज जैसा कि आप सभी को पता है कार्य पुस्तिकाएँ दी गई है और कार्य पुस्तिकाओं पर हमें काम करना है। सबसे पहले कार्य पुस्तिकाएँ देखेंगे हम, उसमें हमें क्या करना है। शुरू के जो पत्रक दिए गए हैं उनको भरवा कर जुलाई माह में कक्षा 3 से 3, 4, 5 की कार्य पुस्तिकाएँ वितरित कर दी गई है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी कार्य पुस्तिकाओं पर काम होना बाकी है। हमें सबसे पहले शुरू के कार्य पत्रकों को कंप्लीट करवाकर, उन पर अभ्यास कार्य करवाकर, उनको नए नए तरीक़ों से करवाकर उनका बेसलाइन असेसमेंट लेना है। और बेसलाइन असेसमेंट लेने के बाद में बच्चों का समूहीकरण करना है। समूहीकरण का मतलब है कि जिन बच्चों के बेसलाइन जो असेसमेंट है उसमें 60% से ऊपर नंबर आते हैं उनको समूह 1 में हम रखेंगे। बाकी बच्चों को जो 60% से कम होते हैं उनको समूह 2 में रखेंगे। समूह 1 और 2 का जो अध्यापन कार्य है वो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां की जाएगी। दूसरा है दैनिक उपचारात्मक कार्यक्रम। देखो साथियों, इस कार्यक्रम की मुख्य जो उपयोगिता है वो यही है कि यहाँ पर दैनिक उपचारात्मक कार्य की व्यवस्था की जाएगी। बच्चे को सिखाते हम खूब हैं, पढ़ाते हम खूब हैं, सिखाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, किस बच्चे को क्या सिखाना है, किस बच्चे को क्या और चीज़ बतानी है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो दैनिक उपचारात्मक कार्य हम करेंगे तो निश्चित है बच्चे की कमियों का हमें पता लगेगा और हम उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तीसरा है दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएँ। कार्य पुस्तिकाएँ में जो पत्रक दिए गए हैं, वर्कशीट दी गई है, उनमें हमें दक्षता आधारित बच्चों को कार्य करवाना है। कहने का मतलब है कि जो बच्चा जिस दक्षता पर कार्य कर रहा है वही वर्कशीट पर हमें काम करवाना है। अब निम्नलिखित कार्यों का पालन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें विद्यार्थियों का समूहीकरण करना सुनिश्चित करना होगा। जुलाई माह में ये चीज़ हो जानी चाहिए थी। कुछ कार्य पत्रकों पर काम करवाने के बाद में बेसलाइन असेसमेंट हमें लेना चाहिए था और इस पर काम शुरू करवाना चाहिए था। गतिविधि आधारित शिक्षण हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 3 से 5 के लिए हर स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग किट है वो पड़ा है, जिसको ABL किट के नाम से भी जानते हैं। उसके आधार पर या उन साधनों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो करके सीखने में मज़ा आता है वो एक तो बहुत आनंददायक होता है, रुचिपरक होता है और साथ ही वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाता है। इसी तरह से ABL किट के गतिविधियों के माध्यम से सिखाने के बाद में हम लगातार उन कार्य पुस्तिकाओं की जांच करेंगे और उसका अनुवर्तन करेंगे। जांच करने के बाद में हम देखेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो उनको मोटिवेट करेंगे और अगर नहीं सीख रहे हैं तो जिन दक्षताओं में वो पारंगत नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए हम अनुवर्तन कार्यक्रम चलाएंगे। तो दोस्तों, जितना हम बच्चों के साथ मिक्सअप हो पाएंगे, बच्चों के साथ जितनी हम गतिविधियां करवा पाएंगे, उतना ही हम बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, वर्कबुक पर कार्य करवाने के लिए हमें बच्चों का समूहीकरण करवाना बिल्कुल आवश्यक होगा, क्योंकि हमारी कक्षाओं में बच्चे एक प्रकार के नहीं हैं। जैसा आपको बता दूं, कक्षा 5 में अगर 10 विद्यार्थी हैं तो कुछ विद्यार्थी 5वीं के लेवल के हैं, कुछ विद्यार्थी 4th क्लास के लेवल के हैं, कुछ विद्यार्थी 3rd क्लास के लेवल के हैं। तो इसी प्रकार से समूह तो खूब बनेंगे, लेकिन हमें मुख्यतः 2 समूह के अंतर्गत और उनकी जो दक्षताएं हैं, अगर किसी क्लास के लेवल की है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए उनको आगे से आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। अब अगला जो कार्यक्रम है, अगला जो
शिक्षा में बढ़ते कदम से संबंधित वीडियो है, मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।